थैंक्स अलॉट गफ़ार जी, ये गाना हमें सुना के हमारा मनोरंजन करने के लिए वाकई जी, वाकई तुमको ना भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये गाना मैं सुनती हूँ। और स्पेशली इस गाने की जब शुरुआत होती है तो शंकर जयकिशन का ये जो म्यूज़िक है, स्टार्टिंग इज़ ऑसम, फिर तो गाने की बात पूछो ही मत। ऐसे थे हमारे सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, जाने कहाँ गए वो दिन, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। गरे खराब समय में तो साया भी साथ छोड़ देता है, क्या बोलते हो ऑडियंस, सही है ना? कितने मज़ेदार ये सिंगर थे जो कितने प्यारे से बोल, कितने प्यारे से म्यूज़िक छोड़ के गए हैं, इट्स वंडरफुल। कहते हैं कि रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ का भी वही जादू था जो सर पर चढ़कर बोलता था, और आज भी हम वो गाना सुनते हैं तो उनके कदमों में सजदा करने का मन होता है। तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार सुनते हैं राजकुमार जी और प्रीति जी की आवाज़ में रफ़ी जी और लता जी का ड्यूएट गाना तेरे घर के सामने, देखो रूठा ना करो। हे गाणं ऐकल्यानंतर मूडच होत नाही गायचं, इतकं छान गायलंय गफ्फारजींनी, वेगळाच मूड क्रिएट झालाय खरंच. मला असं वाटतं गफ्फारजींनी एकदम स्पेशल मुकेश असा केला पाहिजे कार्यक्रम. खूप छान गातात ते मुकेश, आज मी पहिल्यांदा ऐकलंय पूर्ण त्यांना. वाकई में बहुत ही बढ़िया। दोस्तों पहले ज़माने में वीसीडी थी, वीसीडी इतनी बड़ी बड़ी जिसको स्टोर करना भी मुश्किल था, और तब यूट्यूब नहीं था। और आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जब चाहो जहाँ चाहो हम गीत ओपन करके हम सुन सकते थे। लेकिन आजकल के जो गायक है वो आंधी की तरह आते हैं और तूफ़ान की तरह चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नए गाने जो है वो अच्छे नहीं है, मुझे भी नए गाने बहुत सारे पसंद है, लेकिन गाने अमर कब होते हैं जब सभी टाइप की जनरेशन, छोटे बड़े, अभी के और अभी के जो आने वाली जनरेशन है, सभी की जनरेशन को पसंद आए। वाह मज़ेदार गाना है। गाना चेंज करने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? गाना कभी हम घर में प्ले करते हैं तो हम उसको लड़ते हैं कि नहीं मुझे ये सुनना, मुझे ये सुनना। तो कौन सा गाना अमर होता है? जो सभी एज की जनरेशन में हिट होता है, अमर होता है। इसीलिए हम पुराने नगमों को याद करते हैं। नए गाने भी अच्छे हैं, लेकिन उसका जो फील है ना वो थोड़ी देर के लिए ही रुकता है, ज़्यादातर हमारे दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन ये नए गानों का वही मज़ा है जो सदियों तक हमारे दिमाग से जाता नहीं है। वैसा ही शरारत फिल्म का एक नगमा रफ़ी जी की आवाज़ में पेश करेंगे राजकुमार जी, और ज़ोरदार तालियों के साथ फिर से हम राजकुमार जी को सुनेंगे। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी जी ने और संगीत है गणेश जी का। बहुत ही प्यारा सा ये गाना। और अगला गाना जो हम सुनने जा रहे हैं ना, वो गाना मैंने बहुत सारे लोगों की आवाज़ में बहुत बार मतलब नहीं बहुत बार सुना है, लेकिन आज गफ़ार जी की आवाज़ में सुनने का जो मौका मुझे मिल रहा है, ऑडियंस आपको मिल रहा है, इट्स टू गुड। क्योंकि मुकेश जी का जो है गाना मेरा नाम जोकर फिल्म का, और जैसे राज कपूर साहब ने बोला था कि अगर मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा मुकेश है। और मुकेश जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जब तक उनका गाना, जिस दिन उनका गाना रिकॉर्ड होता था ना, उस दिन वो उपवास करते थे, मतलब खाना नहीं खाते थे, सिर्फ पानी और दूध पीते थे जब तक गाना रिकॉर्ड ना हो जाए। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद ही मुकेश जी खाना खाते थे। कहाँ से आता था इतना डेडिकेशन, कहाँ से आती थी इतनी तपस्या? हाँ, संगीत एक तपस्या है। तो ये लीजेंडरी आर्टिस्ट हमें सिखा जाते हैं कि अगर गाना है और मशहूर सिंगर, मशहूर गायक बनना है तो बिना कुछ पाए, बिना कुछ खोए हुए नहीं बन सकते हैं। हम तो भूखे भी नहीं रह सकते हैं 2 मिनट भी, लेकिन क्या लोग थे वो। चलिए जोरदार तालियों के साथ गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में जाने कहाँ गए वो दिन, जिसको आज भी हम याद करते हैं, वैसा द लेजेंडरी मुकेश जी का गाया हुआ वन एंड ओनली गाना गफ़ार जी की आवाज़ में। तो संगीतकार नौशाद जी को कौन नहीं जानता है, हृदय को मंत्रमुग्ध कर देता है नौशाद जी का संगीत, मुकेश जी की आवाज़ और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ मधुर स्वर में, और इसके साथ मजरू सुल्तानपुरी जी के बोल लिखे हुए, और जिसको आज भी 2023 की साल है लेकिन आज भी हम 60s के गाने याद कर रहे हैं, तो सदाबहार नगमे है। इसीलिए हेड्स ऑफ है उन लीजेंडरी संगीतकारों को, सिंगर्स को, और जो डायरेक्टर थे उस ज़माने के, जो अभी तक हमारे दिलों में ज़िंदा है। चलिए मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में गाया हुआ हम गाना सुनते हैं। प्रीति पेडकर जी और गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में फिल्म था साथी, जो 1968 में आई हुई थी, एज इट इज़ मेरा प्यार भी तू है। एकदा राजकुमारजींच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल त्यांनी जे काय सोलो गाणी जी निवडलेली आहेत ती मला नाही वाटत कुठल्या स्टेजवर आजपर्यंत ही गाणी घेतली गेलीत, आणि ते छान प्रेझेंट करत आहेत. प्रत्येक गाणं त्यांनी जे सोलो निवडलेले आहेत
ती म्हणजे मी पण गायलो नहीं कभी, अशी गाणी त्यांनी निवडली. क्या बात है. बिल्कुल, गफ़ार जी की आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जिनको रफ़ी जी की आवाज़ में सुन रहे थे उनको आज मुकेश जी की आवाज़ में भी सुनते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं तो बहुत छोटी सी कलाकार हूँ, लेकिन प्रैक्टिस इज़ मस्ट. हम लोग गाने बहुत प्यार से सुनते हैं, गाने गा लेते हैं, आजकल इजी है गाना गाना. लेकिन मैं इन तीनों कलाकार जो आज है उनकी फ़ैन हूँ मैं खुद भी, क्योंकि मैं ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगी इन तीनों कलाकारों के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस और बहुत ही सेंस जो होती है ना सिंगिंग की, वो है जो दिल से होती है, अंदर से होती है. तो ऐसा ही एक गाना जो है वो अगला गाना है जो रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में ड्यूएट गाना है, और पेश करेंगे राजकुमार जी और प्रीति जी, आई मिलन की बेला, जो 1964 में फिल्म आई थी. और एज यूजुअल शैलेंद्र जी लिरिक्स आर्टिस्ट, वन एंड ओनली, उनके प्यारे से शब्द है, सुनेंगे इस गाने के बोल के ज़रिए और प्रीति जी की राजकुमार जी की आवाज़ में. वाकई में गफ़ार जी और प्रीति जी की आवाज़ इतनी सुरीली है, और बीच में जो आलाप लिया प्रीति जी ने उसके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए. इतना स्वीटनेस, इतनी मधुरता, इट्स माइंड ब्लोइंग. मतलब यही होता है रियाज़, और रियाज़ के बाद गाने का जो मज़ा होता है बहुत ही आसान नहीं है ऐसे ही कोई भी गाना गाना. चलिए अगले गाने की ओर मैं चलती हूँ. जैसे मैंने कहा कि गफ़ार जी आज स्पेशली मुकेश जी के आवाज़ में गाने पेश कर रहे हैं, तो और एक गाना मुक्ति फिल्म का गाना, मुकेश चंद माथुर, जिसको हम प्यार से मुकेश जी के नाम से जानते हैं. और फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मुकेश जी की आवाज़ में सहजता और मधुरता जो है वो आज गफ़ार जी की आवाज़ में भी हम फील करेंगे. तो जोरदार तालियों के साथ हम सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देंगी सुनते हैं. बिल्कुल, वंश मोर नहीं वन मोर करेंगे ऑडियंस, क्योंकि और भी बहुत सारे गाने हैं जो आपका मनोरंजन करने वाले हैं. और मुकेश जी हमारे द लीजेंडरी गायक के बारे में बताना चाहूँगी. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली ऑडियंस फॉर योर रिस्पॉन्स. ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए और मज़ा आता रहेगा, क्योंकि ये जो सुरों की महफिल है ना वो खास आप लोगों के लिए ही सजाई है. तो बात कर रही थी मुकेश जी की, राइट. तो मुकेश जी के जो है ना संगीत की शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई, उनकी जो बहन थी ना वो संगीत की शिक्षा ले रही थी, और उनको सुनते सुनते मुकेश जी इतने बड़े लीजेंडरी सिंगर बन चुके, और हमारे बीच इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं. पता नहीं संगीत किसका दरवाज़ा खटखटाती है ना, मालूम नहीं होता है. संगीत की शिक्षा कोई और लेता है और कोई और सुनते सुनते बहुत ही मशहूर सिंगर हो जाता है. यही तो होता है संगीत का रास्ता. और અને મને ગર્વ છે કે મુકેશજી પણ ગુજરાતી હતા અને હું પણ ગુજરાતી છું, મને प्राउड છે. जोरदार तालियों के साथ मुकेश जी द लीजेंडरी आर्टिस्ट, उनके लिए तालियां. और हमारे गफ़ार मोमिन जी बहुत ही आज मुकेश जी की आवाज़ में नगमे पेश करने वाले हैं. चलिए राजकुमार जी और प्रीति पेडकर जी की आवाज़ में सुनते हैं काली टोपी लाल रुमाल, 1959 का जो गाना था, एवरलास्टिंग मैजिकल ड्यूएट. अगली पेशकश लागी छूटे ना. दोस्तों गफ़ार जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे सुरीले गायक जी. इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, वैसे रफ़ी जी की आवाज़ के लिए मशहूर है गफ़ार जी, लेकिन आज के शो में जितने भी गाने हैं वो मुकेश जी की आवाज़ में प्रस्तुत कर रहे हैं. जैसे पहला ही गाना हम लोगों ने सुना, और प्रीति जी की आवाज़ और राजकुमार जी की आवाज़ एज इट इज़ एज यूजुअल हम लोग सुनते हैं, बहुत ही मंजे हुए सिंगर्स. चलिए ऐसे ही और बड़े मज़ेदार नगमे हैं आज के शो में, और बड़ा अच्छा माहौल बनने वाला है, बिकॉज वी ऑल आर ओल्ड मूवी ऑल सॉन्ग्स लवर्स. हमें सबको पता है कि पुराने नगमों की जो मज़ा है वो बहुत अलग ही मज़ा है. तो चलिए वैसा ही एक मज़ेदार नगमा लेकर आ रहे हैं गफ़ार मोमिन जी और मुकेश जी का गाया हुआ छोटी बहन फिल्म का. 1959 में जो फिल्म आई थी, मुकेश जी की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन इस गाने में जो रहमान एक्टर थे उनकी एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब है. तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ हम सुनेंगे फिर से एक बार गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में मुकेश जी का गाया हुआ ये नगमा. बहुत ही सुंदर राजकुमार जी, और बहुत ही प्यारा सा गाना, ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, है ना ऑडियंस. ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार. बहुत ही प्यारे बोल शब्द जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स लिरिक्स आर्टिस्ट सभी लोगों की जो काम करने का जो उनका एक तजुर्बा था उसके लिए आज अमर है ये गाने. और मुकेश जी और लता जी ने वैसे तो बहुत सारे ड्यूएट गाने गाए हैं, लेकिन उनमें से और एक मज़ेदार गाना था फिल्म मधुमती का, जो 1958 में फिल्म आई थी, और उसमें पहली बार वैजंती माला ने 3 रोल, मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल में अभिनय किया था. चलिए ऐसा ही मज़ेदार प्यारा
सा गाना सुनते हैं गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में और प्रीति पेटकर की आवाज़ में ज़ोरदार तालियों के साथ। और प्यारा सा नगमा है दिल तड़प तड़प के, और यही फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था। तो यही फिल्म का प्यारा सा गाना सुनते हैं। ओ माय गॉड प्रीति जी, ज़ोरदार तालियां ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट, क्योंकि इस गाने में जितनी सुंदरता की बात की गई है, लेकिन नूतन जी जो एक्ट्रेस थी उनकी जो सादगी है, उनका जो वर्णन है, इट्स टू ब्यूटीफुल। नो मेकअप, नथिंग, कुछ भी दिखावा नहीं है, और फिर भी ये गाने के बोल इतने लाजवाब है। और नूतन जी का जो अभिनय और प्रीति जी की आवाज़ में लता दीदी का गाया हुआ ये गाना, इट्स टू गुड, हैट्स ऑफ, कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और वैसा ही प्यारा सा गाना है वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म पारस मणि से लेकर आ रहे हैं राजकुमार जी और प्रीति जी। और जैसे मैं बोलती हूँ कि 60s में रफ़ी जी बहुत ही मज़ेदार सिंगर थे, लीजेंडरी सिंगर थे, वैसा ही वो जब याद आए जैसा ही गाना, अगर नए ज़माने की बात करूँ तो मुझे राहत फ़तेह अली खान का वो गाना बहुत पसंद है, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ। वो राहत, इट्स हैट्स ऑफ जो सिंगर्स है। और वैसा ही इसकी कंपैरिजन करूँ ना तो वो जब याद आए वैसा ही जो रूह को छू लेता है, वैसा ही गाना सुनेंगे राजकुमार जी और प्रीति जी की आवाज़ में। दोस्तों गफ़ार जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे सुरीले गायक जी। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, वैसे रफ़ी जी की आवाज़ के लिए मशहूर है गफ़ार जी, लेकिन आज के शो में जितने भी गाने हैं वो मुकेश जी की आवाज़ में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पहला ही गाना हम लोगों ने सुना, और प्रीति जी की आवाज़ और राजकुमार जी की आवाज़ एज इट इज़ एज़ यूजुअल हम लोग सुनते हैं, बहुत ही मंजे हुए सिंगर्स। चलिए ऐसे ही और बड़े मज़ेदार नगमे हैं आज के शो में, और बड़ा अच्छा माहौल बनने वाला है, बिकॉज वी ऑल आर ओल्ड मूवी ऑल सॉन्ग्स लवर्स। हमें सबको पता है कि पुराने नगमों की जो मज़ा है वो बहुत अलग ही मज़ा है। तो चलिए वैसा ही एक मज़ेदार नगमा लेकर आ रहे हैं गफ़ार मोमिन जी और मुकेश जी का गाया हुआ छोटी बहन फिल्म का। 1959 में जो फिल्म आई थी, मुकेश जी की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन इस गाने में जो रहमान एक्टर थे उनकी एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ हम सुनेंगे फिर से एक बार गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में मुकेश जी का गाया हुआ ये नगमा। कितने मज़ेदार नगमे थे पुराने गाने, इसीलिए आज अमर है वो गाने, और इसीलिए आज उन गानों पे हर एक लफ्ज़ पे तालियां हमें बजाने का ऑटोमेटिक मन होता है। बोलना नहीं पड़ता है कि तालियां बजाओ, लेकिन ऑटोमेटिक दिल से आवाज़ आती है। ऐसी एक मूवी आई थी 1969 में, फिल्म कन्यादान, जो उस ज़माने की 60s की चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो बाल विवाह पर आधारित थी। और उसमें बहुत ही अच्छा सा अभिनय किया था रेखा और अमर, मतलब कि आशा पारेख और शशि कपूर। चलिए इस बेहतरीन मूवी का नगमा लेकर आ रहे हैं राजकुमार जी, मेरी ज़िंदगी में आते, जो रफ़ी साहब लीजेंडरी सिंगर्स की आवाज़ में गाया हुआ गाना है। सुनेंगे राजकुमार जी की आवाज़ में। बहुत ही बेहतरीन गाना, अजी इसे प्यार कहेंगे, और प्यार जो आपकी तरफ से हमें मिल रहा है वो भी बहुत ही अमूल्य है। और इसी संगीत प्रेमियों की वजह से, जो संगीत के आप रसिकदार हो, उनकी वजह से जो प्यार मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही एक मज़ेदार गाना जो फिल्म सभी लोगों ने सुनी है, उनका नाम देखी है, सरस्वती चंद्र। ऐसी ही फिल्म मज़ेदार जो 1968 में आई थी, जिसका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ है, बहुत ही, मतलब उसके बारे में मैं ना बोलूँ तो भी चलेगा, वैसा ये अमर गाना है। और बहुत ही प्यारा सा गाना चंदन सा बदन लेकर आ रहे हैं प्रीति जी, उनकी आवाज़ में हम सुनेंगे, जिसके बहुत ही प्यारे से गाने के बोल जो लिखे हैं वो इंदिवर साहब ने लिखे हैं, और एज यूजुअल अमर संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। मतलब बोलते हैं राग यमन पर ये गाना बना हुआ है, और प्रेम के मामलों में सबसे ऊपर से सुपर से डूब ऊपर रहने वाला ये गाना है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ चंदन सा बदन प्रीति जी की आवाज़ में, बहुत ही मधुर गाना है, सुनेंगे। और प्रीति जी की आवाज़ एज यूजुअल हम जानते हैं कि बहुत ही सुमधुर आवाज़ है, और इसके बोल भी बहुत प्यारे हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रफ़ी मुकेश लता दीदी तुम्हारी आवाज़ रहेगी, वैसे ही अमर जो लीजेंडरी सिंगर्स हमारे हैं, असीम आनंद मिलता है जब उनके गाने हम आज भी सुनते हैं, तो हमारी रूह को एक सुकून मिलता है। वैसा ही नगमा है फिल्म संजोग का, जो 1961 में आई
आई थी और जो वैसे ही अगेन मुकेश और लता दीदी की आवाज़ में गाया हुआ ड्यूएट गाना है, सुनेंगे उसको प्रीति जी और गफ़ार जी की आवाज़ में। और इस गाने के जो प्यारे से बोल लिखे हैं वो राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे हैं, तो मैं सैल्यूट करती हूँ इस शब्दों को, जिसके वजह से राजेंद्र कृष्ण जी को इस गाने का क्रेडिट जाता है। और लवर्स का जो मिलन होता है, उनकी भावनाएं बहुत सुंदर प्यारे से शब्दों में लिखा है। प्यारा सा संगीत है मदन मोहन जी का और उसको जीवंत बनाया है हमारे सिंगर लेजेंडरी मुकेश जी और लता जी। सुनेंगे प्रीति जी और गफ़ार जी की आवाज़ में। ओ माय गॉड प्रीति जी, जोरदार तालियां ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट, क्योंकि इस गाने में जितनी सुंदरता की बात की गई है, लेकिन नूतन जी जो एक्ट्रेस थी, उनकी जो सादगी है, उनका जो वर्णन है, इट्स टू ब्यूटीफुल। नो मेकअप, नथिंग, कुछ भी दिखावा नहीं है, और फिर भी ये गाने के बोल इतने लाजवाब है। और नूतन जी का जो अभिनय और प्रीति जी की आवाज़ में लता दीदी का गाया हुआ ये गाना, इट्स टू गुड, हैट्स ऑफ, कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और वैसा ही प्यारा सा गाना है वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म पारस मणि से लेकर आ रहे हैं राजकुमार जी और प्रीति जी। और जैसे मैं बोलती हूँ कि 60s में रफ़ी जी बहुत ही मज़ेदार सिंगर थे, लीजेंडरी सिंगर थे, वैसा ही वो जब याद आए जैसा ही गाना, अगर नए ज़माने की बात करूँ तो मुझे राहत फ़तेह अली खान का वो गाना बहुत पसंद है, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ। वो राहत, इट्स हैट्स ऑफ जो सिंगर्स है। और वैसा ही इसकी कंपैरिजन करूँ ना तो वो जब याद आए, वैसा ही जो रूह को छू लेता है, वैसा ही गाना सुनेंगे राजकुमार जी और प्रीति जी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत, जैसे हम सभी को पता है कि 50, 60 और 70s के गोल्डन एरा के गाने आज भी अमर है। तो चलिए ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना जिसके बोल लिखे हैं कल्याण जी आनंद जी ने और संगीत दिया है गुलजार ने, वैसा ही गाना लेकर आ रहे हैं प्रीति पैटकर जी और गफ़ार मोमिन जी, जोरदार तालियों के साथ। और बोल कुछ ऐसे है कि तू हम सफ़र, तू हम डगर, तू हम राज नज़र आता है, मेरी अधूरी सी ज़िंदगी का ख्वाब नज़र आता है, हम सफ़र मेरे बस यूं ही साथ बनाए रखना। ऐसे ही प्यारे से बोल कल्याण जी आनंद जी के कहे और पेश करेंगे प्रीति पेटकर जी और गफ़ार मोमिन जी। थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस। जैसे आप लोगों को भी सुरों का नॉलेज है, हमारे प्रीति जी और राजकुमार जी ने भी बहुत ही प्यारा सा ये गाना गाया। और थैंक्स ऑडियंस इतना प्यारा सा रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि गाने के बोल इतने मज़ेदार है, वो जब याद आए, बहुत याद आए। कोई अपना मनपसंद साथी जब याद आता है ना तो थोड़ा याद नहीं आता है, बहुत बहुत ही याद आता है। उसको कितने प्यारे से उसको इस गाने में वर्णन किया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि रफ़ी जी मेरे लिए तो राहत फ़तेह अली खान है भाई, और सबसे ज़्यादा नगमे गाने वाले रफ़ी साहब जी है। और इस गाने के लिए, पोएट्री के लिए हैट्स ऑफ अशद भोपाली जी को। इस गाने की जो पोएट्री और शब्द लिखे हैं वो असद भोपाली, जो बहुत रेयर हमें उनका नाम सुने, लेकिन इस गाने का क्रेडिट जाता है अशद भोपाली जी को। उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वैसे कलाकार उन्होंने इतने प्यारे नगमे हमें बना कर दिए हैं जिसका सच में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलिए शबनम फिल्म का गाना सुनेंगे, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है तेरी निगाहों पे, और पेश करेंगे गफ़ार मोमिन जी। और कानों में रस घोले के दिल में उतर जाए, वैसे ये नगमे है लीजेंडरी आर्टिस्ट के, सुनेंगे। थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस। जैसे आप लोगों को भी सुरों का नॉलेज है, हमारे प्रीति जी और राजकुमार जी ने भी बहुत ही प्यारा सा ये गाना गाया। और थैंक्स ऑडियंस इतना प्यारा सा रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि गाने के बोल इतने मज़ेदार है, वो जब याद आए, बहुत याद आए। कोई अपना मनपसंद साथी जब याद आता है ना तो थोड़ा याद नहीं आता है, बहुत बहुत ही याद आता है। उसको कितने प्यारे से उसको इस गाने में वर्णन किया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि रफ़ी जी मेरे लिए तो राहत फ़तेह अली खान है भाई, और सबसे ज़्यादा नगमे गाने वाले रफ़ी साहब जी है। और इस गाने के लिए, पोएट्री के लिए हैट्स ऑफ अशद भोपाली जी को। इस गाने की जो पोएट्री और शब्द लिखे हैं वो असद भोपाली, जो बहुत रेयर हमें उनका नाम सुने, लेकिन इस गाने का क्रेडिट जाता है अशद भोपाली जी को। उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वैसे कलाकार उन्होंने इतने प्यारे नगमे हमें बना कर दिए हैं जिसका सच में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलिए शबनम फिल्म का गाना सुनेंगे, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है तेरी निगाहों पे, और पेश करेंगे गफ़ार मोमिन जी। और कानों में रस घोले के दिल में उतर जाए, वैसे ये नगमे है लीजेंडरी आर्टिस्ट के, सुनेंगे।
बिल्कुल, वंश मोर नहीं वन मोर करेंगे ऑडियंस, क्योंकि और भी बहुत सारे गाने हैं जो आपका मनोरंजन करने वाले हैं। और मुकेश जी, हमारे द लीजेंडरी गायक के बारे में बताना चाहूँगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली ऑडियंस फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए और मज़ा आता रहेगा, क्योंकि ये जो सुरों की महफिल है ना, वो खास आप लोगों के लिए ही सजाई है। तो बात कर रही थी मुकेश जी की, राइट? तो मुकेश जी के जो है ना संगीत की शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई, उनकी जो बहन थी ना वो संगीत की शिक्षा ले रही थी, और उनको सुनते सुनते मुकेश जी इतने बड़े लीजेंडरी सिंगर बन चुके और हमारे बीच इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। पता नहीं संगीत किसका दरवाज़ा खटखटाती है ना, मालूम नहीं होता है। संगीत की शिक्षा कोई और लेता है और कोई और सुनते सुनते बहुत ही मशहूर सिंगर हो जाता है। यही तो होता है संगीत का रास्ता। और અને મને ગર્વ છે કે મુકેશજી પણ ગુજરાતી હતા અને હું પણ ગુજરાતી છું, મને प्राउड છે। जोरदार तालियों के साथ मुकेश जी द लीजेंडरी आर्टिस्ट, उनके लिए तालियां। और हमारे गफ़ार मोमिन जी बहुत ही आज मुकेश जी की आवाज़ में नगमे पेश करने वाले हैं। चलिए राजकुमार जी और प्रीति पेडकर जी की आवाज़ में सुनते हैं काली टोपी लाल रुमाल 1959 का जो गाना था, एवरलास्टिंग मैजिकल ड्यूएट। अगली पेशकश लागी छूटे ना। राजकुमार जी की आवाज़ में भी जितने भी गाने हैं वो रेयर गाने हैं। मतलब पहले हम समय था कि रेडियो आकाशवाणी में हम ये गाने सुनते रहते थे। आजकल का समय तो अलग है, हर एक दौर का अलग मज़ा है, लेकिन हम आज के शो में एंजॉय कर रहे हैं 50, 60 और 70s के नगमे। और फिर से एक बार हम सुनेंगे मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ डुएट नगमा। मुकेश जी ने वैसे बहुत ही कम गाने गाए हैं कंपेरेटिव टू अदर सिंगर्स। मुकेश जी अगर होते तो और भी उनकी आवाज़ में और भी नगमे हमें मिल सकते थे, ये बात अलग थी। ये अफसोस है हम सभी के लिए। तो चलिए पारसमणि फिल्म का गाना सुनते हैं जो 1963 में आई हुई थी, और गफ़ार मोमिन जी और प्रीति जी की आवाज़ में ड्यूएट गाना मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में जो ये यादगार नगमा है सुनेंगे। और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। दोस्तों गफ़ार जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे सुरीले गायक जी। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, वैसे रफ़ी जी की आवाज़ के लिए मशहूर है गफ़ार जी, लेकिन आज के शो में जितने भी गाने हैं वो मुकेश जी की आवाज़ में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पहला ही गाना हम लोगों ने सुना, और प्रीति जी की आवाज़ और राजकुमार जी की आवाज़ एज इट इज़ एज यूजुअल हम लोग सुनते हैं, बहुत ही मंजे हुए सिंगर्स। चलिए ऐसे ही और बड़े मज़ेदार नगमे हैं आज के शो में, और बड़ा अच्छा माहौल बनने वाला है, बिकॉज वी ऑल आर ओल्ड मूवी ऑल सॉन्ग्स लवर्स। हमें सबको पता है कि पुराने नगमों की जो मज़ा है वो बहुत अलग ही मज़ा है। तो चलिए वैसा ही एक मज़ेदार नगमा लेकर आ रहे हैं गफ़ार मोमिन जी और मुकेश जी का गाया हुआ छोटी बहन फिल्म का। 1959 में जो फिल्म आई थी, मुकेश जी की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन इस गाने में जो रहमान एक्टर थे उनकी एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ हम सुनेंगे फिर से एक बार गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में मुकेश जी का गाया हुआ ये नगमा। बहुत ही बेहतरीन गाना, अजी इसे प्यार कहेंगे, और प्यार जो आपकी तरफ से हमें मिल रहा है वो भी बहुत ही अमूल्य है। और इसी संगीत प्रेमियों की वजह से, जो संगीत के आप रसिकदार हो, उनकी वजह से जो प्यार मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही एक मज़ेदार गाना जो फिल्म सभी लोगों ने सुनी है, उनका नाम देखी है, सरस्वती चंद्र। ऐसी ही फिल्म मज़ेदार जो 1968 में आई थी, जिसका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ है, बहुत ही, मतलब उसके बारे में मैं ना बोलूँ तो भी चलेगा, वैसा ये अमर गाना है। और बहुत ही प्यारा सा गाना चंदन सा बदन लेकर आ रहे हैं प्रीति जी, उनकी आवाज़ में हम सुनेंगे, जिसके बहुत ही प्यारे से गाने के बोल जो लिखे हैं वो इंदिवर साहब ने लिखे हैं, और एज यूजुअल अमर संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। मतलब बोलते हैं राग यमन पर ये गाना बना हुआ है, और प्रेम के मामलों में सबसे ऊपर से सुपर से डूब ऊपर रहने वाला ये गाना है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ चंदन सा बदन प्रीति जी की आवाज़ में बहुत ही मधुर गाना है, सुनेंगे। और प्रीति जी की आवाज़ एज यूजुअल हम जानते हैं कि बहुत ही सुमधुर आवाज़ है, और इसके बोल भी बहुत प्यारे हैं। चलिए सुनते हैं दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रफ़ी मुकेश लता दीदी तुम्हारी आवाज़ रहेगी, वैसे ही अमर जो लीजेंडरी सिंगर्स हमारे हैं, असीम आनंद मिलता है जब उनके गाने हम आज भी सुनते हैं, तो हमारी रूह को एक सुकून मिलता है। वैसा ही नगमा है
फिल्म संजोग का, जो 1961 में आई थी और जो वैसे ही अगेन मुकेश और लता दीदी की आवाज़ में गाया हुआ डुएट गाना है। सुनेंगे उसको प्रीति जी और गफ़ार जी की आवाज़ में। और इस गाने के जो प्यारे से बोल लिखे हैं वो राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ इस शब्दों को, जिसके वजह से राजेंद्र कृष्ण जी को इस गाने का क्रेडिट जाता है। और लवर्स का जो मिलन होता है, उनकी भावनाएं बहुत सुंदर प्यारे से शब्दों में लिखा है। प्यारा सा संगीत है मदन मोहन जी का और उसको जीवंत बनाया है हमारे सिंगर लेजेंडरी मुकेश जी और लता जी। सुनेंगे प्रीति जी और गफ़ार जी की आवाज़ में। तो राजेश्वरी प्रकाशित सदाबहार रफ़ी साहब और मुकेश जी का जो अमर गीतों का सिलसिला है वो बहुत ही हिंदी सिनेमा लवर्स जो है, जैसे कि आप सभी लोग हैं, मैं जानती हूँ कि आप सभी को हिंदी सिने जगत के सारे पुराने नगमे से बहुत प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो का पहला गाना जोरदार तालियों के साथ। द वन एंड ओनली सुपरस्टार काका का पहला जो हिट गाना था, फिल्म है आन मिलो सजना, पेश करेंगे राजकुमार सुंठवाल जी। तो चलिए सुनते हैं कोई नजराना लेकर। कितने मज़ेदार नगमे थे पुराने गाने, इसीलिए आज अमर है वो गाने और इसीलिए आज उन गानों पे हर एक लफ्ज़ पे तालियां हमें बजाने का ऑटोमेटिक मन होता है। बोलना नहीं पड़ता है कि तालियां बजाओ, लेकिन ऑटोमेटिक दिल से आवाज़ आती है। ऐसी एक मूवी आई थी 1969 में, फिल्म कन्यादान, जो उस ज़माने की 60s की चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो बाल विवाह पर आधारित थी। और उसमें बहुत ही अच्छा सा अभिनय किया था रेखा और अमर, मतलब कि आशा पारेख और शशि कपूर। चलिए इस बेहतरीन मूवी का नगमा लेकर आ रहे हैं राजकुमार जी, मेरी जिंदगी में आते, जो रफ़ी साहब लेजेंडरी सिंगर्स की आवाज़ में गाया हुआ गाना है। सुनेंगे राजकुमार जी की आवाज़ में। बहुत ही सुंदर राजकुमार जी और बहुत ही प्यारा सा गाना, ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, है ना ऑडियंस? जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत ही प्यारे बोल शब्द जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स, लिरिक्स आर्टिस्ट, सभी लोगों की जो काम करने का जो उनका एक तजुर्बा था, उसके लिए आज अमर है ये गाने। और मुकेश जी और लता जी ने वैसे तो बहुत सारे ड्यूएट गाने गाए हैं, लेकिन उनमें से और एक मज़ेदार गाना था फिल्म मधुमती का, जो 1958 में फिल्म आई थी। और उसमें पहली बार वैजंती माला ने 3 रोल, मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल में अभिनय किया था। चलिए ऐसा ही मज़ेदार प्यारा सा गाना सुनते हैं गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में और प्रीति पेटकर की आवाज़ में, जोरदार तालियों के साथ। और प्यारा सा नगमा है दिल तड़प तड़प के। और यही फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था। तो यही फिल्म का प्यारा सा गाना सुनते हैं। वाकई में गफ़ार जी और प्रीति जी की आवाज़ इतनी सुरीली है और बीच में जो आलाप लिया प्रीति जी ने, उसके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। इतना स्वीटनेस, इतनी मधुरता, इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब यही होता है रियाज, और रियाज के बाद गाने का जो मज़ा होता है बहुत ही आसान नहीं है ऐसे ही कोई भी गाना गाना। चलिए अगले गाने की ओर मैं चलती हूँ। जैसे मैंने कहा कि गफ़ार जी आज स्पेशली मुकेश जी के आवाज़ में गाने पेश कर रहे हैं, तो और एक गाना मुक्ति फिल्म का गाना, मुकेश चंद माथुर, जिसको हम प्यार से मुकेश जी के नाम से जानते हैं। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मुकेश जी की आवाज़ में सहजता और मधुरता जो है वो आज गफ़ार जी की आवाज़ में भी हम फील करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देंगी सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये गाना। और अगला गाना जो हम सुनने जा रहे हैं ना, वो गाना मैंने बहुत सारे लोगों की आवाज़ में बहुत बार मतलब नहीं बहुत बार सुना है, लेकिन आज गफ़ार जी की आवाज़ में सुनने का जो मौका मुझे मिल रहा है, ऑडियंस आपको मिल रहा है, इट्स टू गुड। क्योंकि मुकेश जी का जो है गाना मेरा नाम जोकर फिल्म का, और जैसे राज कपूर साहब ने बोला था कि अगर मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा मुकेश है। और मुकेश जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जब तक उनका गाना, जिस दिन उनका गाना रिकॉर्ड होता था ना, उस दिन वो उपवास करते थे, मतलब खाना नहीं खाते थे, सिर्फ पानी और दूध पीते थे जब तक गाना रिकॉर्ड ना हो जाए। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद ही मुकेश जी खाना खाते थे। कहाँ से आता था इतना डेडिकेशन, कहाँ से आती थी इतनी तपस्या? हाँ, संगीत एक तपस्या है। तो ये लेजेंडरी आर्टिस्ट हमें सिखा जाते हैं कि अगर गाना है और मशहूर सिंगर, मशहूर गायक बनना है तो बिना कुछ पाए, बिना कुछ खोए हुए नहीं बन सकते हैं। हम तो भूखे भी नहीं रह सकते हैं 2 मिनट भी, लेकिन क्या लोग थे वो। चलिए जोरदार तालियों के साथ गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में जाने कहाँ गए वो दिन, जिसको आज भी हम याद करते हैं, वैसा द लेजेंडरी मुकेश जी का गाया हुआ वन एंड ओनली
ओनली गाना गफ्फार जी की आवाज़ में। थैंक्स अलॉट गफ्फार जी, ये गाना हमें सुना के हमारा मनोरंजन करने के लिए। वाकई जी, वाकई तुमको ना भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये गाना मैं सुनती हूँ। और स्पेशली इस गाने की जब शुरुआत होती है तो शंकर जयकिशन का ये जो म्यूज़िक है, स्टार्टिंग इज़ ऑसम, फिर तो गाने की बात पूछो ही मत। ऐसे थे हमारे सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, जाने कहाँ गए वो दिन, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। गरे खराब समय में तो साया भी साथ छोड़ देता है, क्या बोलते हो ऑडियंस, सही है ना? कितने मज़ेदार ये सिंगर थे जो कितने प्यारे से बोल, कितने प्यारे से म्यूज़िक छोड़ के गए हैं। इट्स वंडरफुल। कहते हैं कि रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ का भी वही जादू था जो सर पर चढ़कर बोलता था। और आज भी हम वो गाना सुनते हैं तो उनके कदमों में सजदा करने का मन होता है। तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार सुनते हैं राजकुमार जी और प्रीति जी की आवाज़ में रफ़ी जी और लता जी का ड्यूएट गाना तेरे घर के सामने, देखो रूठा ना करो। हे गाणं ऐकल्यानंतर मूडच होत नाही गायचं. इतकं छान गायलं गफ्फारजींनी, वेगळाच मूड क्रिएट झाला आहे खरंच. मला असं वाटतं गफ्फारजींनी एकदम स्पेशल मुकेश असा केला पाहिजे कार्यक्रम. खूप छान गातात ते मुकेश. आज मी पहिल्यांदा ऐकलं आहे पूर्ण त्यांना. तो संगीतकार नौशाद जी को कौन नहीं जानता है, हृदय को मंत्रमुग्ध कर देता है नौशाद जी का संगीत, मुकेश जी की आवाज़ और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ मधुर स्वर में, और इसके साथ मजरू सुल्तानपुरी जी के बोल लिखे हुए, और जिसको आज भी 2023 की साल है लेकिन आज भी हम 60s के गाने याद कर रहे हैं, तो सदाबहार नगमे है। इसीलिए हैट्स ऑफ है उन लीजेंडरी संगीतकारों को, सिंगर्स को, और जो डायरेक्टर थे उस ज़माने के जो अभी तक हमारे दिलों में ज़िंदा है। चलिए मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में गाया हुआ हम गाना सुनते हैं। प्रीति पेटखर जी और गफ्फार मोमिन जी की आवाज़ में फिल्म था साथी, जो 1968 में आई हुई थी, एज इट इज़ मेरा प्यार भी तू है। एकदा राजकुमारजींच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कारण तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल त्यांनी जे काय सोलो गाणी जी निवडलेली आहेत ती मला नाही वाटत कुठल्या स्टेजवर आजपर्यंत ही गाणी घेतली गेलीत, आणि ते छान प्रेझेंट करत आहेत. प्रत्येक गाणं त्यांनी जे सोलो निवडलेले आहेत ती म्हणजे मी पण गायलो नाही कधी, अशी गाणी त्यांनी निवडली. क्या बात है. वाकई में बहुत ही बढ़िया। दोस्तों पहले ज़माने में वीसीडी थी, वीसीडी इतनी बड़ी बड़ी जिसको स्टोर करना भी मुश्किल था, और तब यूट्यूब नहीं था। और आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जब चाहो जहाँ चाहो हम गीत ओपन करके हम सुन सकते थे। लेकिन आजकल के जो गायक है वो आंधी की तरह आते हैं और तूफ़ान की तरह चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नए गाने जो है वो अच्छे नहीं है, मुझे भी नए गाने बहुत सारे पसंद है, लेकिन गाने अमर कब होते हैं जब सभी टाइप की जनरेशन, छोटे बड़े, अभी के और अभी के जो आने वाली जनरेशन है, सभी की जनरेशन को पसंद आए। वाह मज़ेदार गाना है। गाना चेंज करने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। गाना कभी हम घर में प्ले करते हैं तो हम उसको लड़ते हैं कि नहीं मुझे ये सुनना, मुझे ये सुनना। तो कौन सा गाना अमर होता है? जो सभी एज की जनरेशन में हिट होता है, अमर होता है। इसीलिए हम पुराने नगमों को याद करते हैं। नए गाने भी अच्छे हैं लेकिन उसका जो फील है ना वो थोड़ी देर के लिए ही रुकता है, ज़्यादातर हमारे दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन ये नए गानों का वही मज़ा है जो सदियों तक हमारे दिमाग से जाता नहीं है। वैसा ही शरारत फिल्म का एक नगमा रफ़ी जी की आवाज़ में पेश करेंगे राजकुमार जी, और ज़ोरदार तालियों के साथ फिर से हम राजकुमार जी को सुनेंगे। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी जी ने और संगीत है गणेश जी का। बिल्कुल गफ्फार जी की आवाज़, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जिनको रफ़ी जी की आवाज़ में सुन रहे थे उनको आज मुकेश जी की आवाज़ में भी सुनते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं तो बहुत छोटी सी कलाकार हूँ, लेकिन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। हम लोग गाने बहुत प्यार से सुनते हैं, गाने गा लेते हैं, आजकल इजी है गाना गाना। लेकिन मैं इन तीनों कलाकार जो आज है उनकी फ़ैन हूँ मैं खुद भी, क्योंकि मैं ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगी इन तीनों कलाकारों के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस और बहुत ही सेंस जो होती है ना सिंगिंग की, वो है जो दिल से होती है, अंदर से होती है। तो ऐसा ही एक गाना जो है वो अगला गाना है जो रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में ड्यूएट गाना है, और पेश करेंगे राजकुमार जी और प्रीति जी, आई मिलन की बेला, जो 1964 में फिल्म आई थी। और एज़ यूजुअल शैलेंद्र जी लिरिक्स आर्टिस्ट, वन एंड ओनली, उनके प्यारे से शब्द है, सुनेंगे इस गाने के बोल के ज़रिए और प्रीति जी की राजकुमार जी की आवाज़ में।
राजकुमार जी की आवाज़ में भी जितने भी गाने हैं वो रेयर गाने हैं। मतलब पहले हम समय था कि रेडियो आकाशवाणी में हम ये गाने सुनते रहते थे। आजकल का समय तो अलग है, हर एक दौर का अलग मज़ा है, लेकिन हम आज के शो में एंजॉय कर रहे हैं 50, 60 और 70s के नगमे। और फिर से एक बार हम सुनेंगे मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ डुएट नगमा। मुकेश जी ने वैसे बहुत ही कम गाने गाए हैं कंपेरेटिव टू अदर सिंगर्स। मुकेश जी अगर होते तो और भी उनकी आवाज़ में और भी नगमे हमें मिल सकते थे, ये बात अलग थी। ये अफसोस है हम सभी के लिए। तो चलिए पारसमणि फिल्म का गाना सुनते हैं जो 1963 में आई हुई थी, और गफ़ार मोमिन जी और प्रीति जी की आवाज़ में डुएट गाना मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में जो ये यादगार नगमा है सुनेंगे। और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। कितने शांत नगमे हैं कि हम शांति से एक साथ बैठकर हर एक जनरेशन सुन सकती है। ऐसा ही अगला गाना है, वो बड़ा ही मज़ेदार है, जो रफ़ी जी, मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर ने तीनों ने एक साथ गाया हुआ गाना है, दिल ने फिर याद किया। बहुत ही खूब ऑडियंस सही है, जो 1966 में आई थी, जिसमें धर्मेंद्र, नूतन और रहमान की तीनों की जोड़ी थी, और रफ़ी जी, सुमन जी और मुकेश जी। और यहाँ पर पेश करेंगे गफ़ार जी, प्रीति जी और राजकुमार जी। जोरदार तालियां ऑडियंस। तो ये जो तीन है ट्रायंगल, उनका जो मज़ेदार जो कॉम्बिनेशन है, वैसा ही गाना ये दिल ने फिर याद किया, एवरग्रीन गाना। तो वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन एरा का वो दौर का सबसे हिट सुपर हिट गाना, जिसमें भारत रत्न मिला था रफ़ी साहब को, वैसा गाना, अमर गाना हम सुनेंगे। ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। या गाण्यामध्ये मुकेशजींचा एक पार्ट आहे, शेवटचा अंतरा मुकेशजींचा आहे. पण मला वाटतं की ठीक आहे, माझी आत्तापर्यंत ऐकलं असतं मी गाणी, पण पुण्यात सध्या ज्यांना मी खूप ज्यांना म्हणतो की मला ते खूप आवडतात मुकेशजींच्या टोनमध्ये. तर एकदा जोरदार टाळ्याने आपण मोहन नारंग यांचं स्वागत करूया. या गाण्यातला तो अंतरा मोहनजींनी गावा असं. खूप अलीकडच्या काळातलं हे चांगलं नाव आहे, आणि लवकरच आमचा एक प्रोग्राम पण येईल. मला आहे ना फिरोज खानवर शो करायचा यांना घेऊन, पण बघूया आता कधी. थोडे शरीरयष्टी तशी आहे ना असं. थैंक यू सो मच मोहन जी, आपने भी हमारे शो में जो मज़ेदार मनोरंजन किया, आपकी आवाज़ के भी हमारी ऑडियंस जानती है, पहचानती है। ऐसा ही मज़ेदार नगमों की जो ये सुरों की महफ़िल है, वो उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे मुकेश जी, लता जी और रफ़ी साहब के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन अगला गाना जो है वो मुकेश जी और लता जी का डुएट गाना गाया हुआ है। और मुकेश जी बहुत ही जल्दी हमारे बीच में से चले गए। वो रोज़ रात को एक डायरी लिखा करते थे। मुकेश जी की एक ही इच्छा अधूरी रह चुकी थी कि वो रोज़ अपने बारे में एक डायरी लिखा करते थे, उसमें रोज़ अपने बारे में लिखते थे। और उनकी एक ही इच्छा थी कि मुझे समय मिला तो मैं मेरे बारे में आत्मकथा लिखना चाहता हूँ, उसको पब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस है कि उनकी आत्मकथा हमारे तक पहुँची नहीं, वरना वो भी बहुत ही मज़ेदार होती, उनके बारे में और राज हम जान सकते थे, और उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी उनके बारे में और सुन सकते थे, देख सकते थे। लेकिन ठीक है, कभी कभी हमारी जो कहते हैं ना कि जब तक हम जिंदा है तब तक आज है, आज में जी लो, कल किसने देखा है। पुराने गानों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, जो फीलिंग्स होती है वो कुछ ना कुछ बोलती है। वैसा ही पत्थर के सनम का नगमा हम सुनेंगे, अगला नगमा जो 1968 में आई थी, और पेश करेंगे गफ़ार जी और प्रीति जी। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बिल्कुल, कितना मज़ेदार गाना है, और वाकई में ये बोल ऐसे ही कुछ ना कुछ बता जाते हैं, कुछ ना कुछ फील करवाते हैं। बिल्कुल, तू है तो दुनिया है, वरना दुनिया कितनी मज़ेदार नहीं लगती है। जैसे हम फील करते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा साथी है, दोस्त है, वो है तो दुनिया में सब कुछ है, ऐसा लगता है। और किसी अपने पसंद के जो साथी होता है, वो दोस्त होता है, उसके चले जाने से हमें लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग। ऐसे ही कुछ ना कुछ पुराने गानों में मैसेज है, प्यारा सा मैसेज
मैसेज रहता है। अभी अगला गाना हम सुनेंगे छलिया फिल्म से 1960 में आई हुई मुकेश जी का गाना गाया हुआ डम डम डिगा डिगा, और इस गाने के लिए मुकेश जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और जैसे हम सबको पता है कि मुकेश जी की आवाज़ सबसे पहले राज कपूर साहब को उसकी आवाज़ बन चुकी थी, और उसके बाद मुकेश कुमार उनकी आवाज़ है जो वो हमारे नेक्स्ट जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है, मैं नाम भूल चुकी, जो एक प्यार का नगमा है उसमें जो एक्टर थे मनोज कुमार, उनकी आवाज़ को बहुत उनकी आवाज़ बन चुकी थी। तो मुकेश जी ने बहुत ही कम गाने गाए हैं, लेकिन जितने भी गाने गाए हैं वो गाने आज तक अमर है। तो चलिए, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, वैसे हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट मुकेश जी का गाना गाया हुआ पेश करेंगे गफ़ार मोमिन जी, डम डम डिगा डिगा। बहुत ही सुंदर, जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, गोल्डन एरा की बात ही अलग है। और ऐसा ही और एक नगमा हम सुनेंगे, गफ़ार जी की आवाज़ में मर्यादा फिल्म का नगमा है। और गफ़ार जी के बारे में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही मैं बांटना चाहूँगी उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़र के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जो एंकर के बारे में भी सोचते हैं। बिफोर 20 डेज़ 25 डेज़ लिस्ट मिल जाता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और लिस्ट भी इतने अच्छे तरीके से मुझे प्रोवाइड होता है कि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कोई टेलीफोनिक टॉक नहीं होती है, बस डायरेक्ट शो करते हैं और डायरेक्ट हम विदाउट स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज गफ़ार सर के साथ काम करने का, इट्स अ रियली लर्निंग प्रोसेस। मैं भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखती हूँ और अच्छी चीज़ें बांटना ज़रूर चाहती हूँ। तो चलिए, मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश जी की आवाज़ में जो है वो सुनेंगे गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा नगमा, और एज़ यूजुअल जैसे हम रफ़ी जी की आवाज़ में सुनते हैं, मुकेश जी की आवाज़ में भी गफ़ार जी की आवाज़ इतनी मज़ेदार, हम मज़े ले रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, और इतने प्यारे से अमर गाने, एवरग्रीन गाने हम सुन रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी साउंड के लिए अमोल कोलेकर जी का, वीडियोग्राफी के लिए विक्रम जी का, और व्यवस्थापन के लिए सत्यजीत का, और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी हमारे आर्टिस्ट राजकुमार जी, प्रीति जी और गफ़ार मोमिन जी का, और ऑडियंस थैंक्स अ लॉट, लवली ऑडियंस, आपका भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। कुछ ही गाने अभी बाकी है जिसको आपको सुनना है, ऐसे ही साथ बना रहे हम सबका। चलिए, अगले नगमे की ओर मैं चलना चाहूँगी। अगला नगमा है मन की आंखें फिल्म से, जो 1917 में आई थी, और पेश करेंगे राजकुमार जी और प्रीति जी, ड्यूएट गाना है, रफ़ी जी और लता दीदी का गाना गाया हुआ। ये गाना दोस्तों उन फूलों की तरह है जो किताबों में रखने पर सूख तो जाते हैं, पर जब ये किताबों को खोलो तो अपनी महक छोड़ना खत्म नहीं करते हैं, वैसे ही ये गाने इन फूलों की तरह है। चलिए सुनते हैं। बहुत ही सुंदर, जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, गोल्डन एरा की बात ही अलग है। और ऐसा ही और एक नगमा हम सुनेंगे, गफ़ार जी की आवाज़ में मर्यादा फिल्म का नगमा है। और गफ़ार जी के बारे में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही मैं बांटना चाहूँगी उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़र के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जो एंकर के बारे में भी सोचते हैं। बिफोर 20 डेज़ 25 डेज़ लिस्ट मिल जाता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और लिस्ट भी इतने अच्छे तरीके से मुझे प्रोवाइड होता है कि मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कोई टेलीफोनिक टॉक नहीं होती है, बस डायरेक्ट शो करते हैं और डायरेक्ट हम विदाउट स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज गफ़ार सर के साथ काम करने का, इट्स अ रियली लर्निंग प्रोसेस। मैं भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखती हूँ और अच्छी चीज़ें बांटना ज़रूर चाहती हूँ। तो चलिए, मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश जी की आवाज़ में जो है वो सुनेंगे गफ़ार मोमिन जी की आवाज़ में। बहुत ही मज़ेदार राजकुमार जी, एज़ यूजुअल आपकी आवाज़ भी हमारे दिलों को छू रही है। और जैसे मैंने बोला कि बहुत ही प्रैक्टिस, रियाज करता है वो राज करता है, वैसा ही गाना अगला, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज के शो का आखिरी गाना हम एंजॉय करेंगे। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि इस आखिरी गाने के साथ एंड में आप लोगों का मुझे इतना रिस्पॉन्स मिले, क्लैपिंग मिले, कि हम ऐसा लगे कि ये शो मस्ट गो ऑन, शो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वैसी वाली जैसे शुरुआत वाली फीलिंग्स होती है ना, एक्साइटिंग वाली फीलिंग्स, वैसे ही मुझे एंडिंग में आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। ऑडियंस बी रिमेंबर। चलिए सुनते हैं आखिरी गाना पगला कहीं का, और रफ़ी जी, मुकेश जी और लता दीदी का ट्रायंगल कॉम्बिनेशन वाला गाना, और ये एज यूजुअल पेश करेंगे गफ़ार जी, प्रीति जी और राजकुमार जी। जोरदार तालियों के साथ आज के द वंडरफुल एवरग्रीन गोल्डन एरा के जो गोल्डन पीरियड है उसका लास्ट गाना, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। वाकई में अमर गाने हैं, और सालों साल हम जिनको याद करेंगे, द लीजेंडरी आर्टिस्ट, ऑल द लीजेंडरी आर्टिस्ट, उनका बिल्कुल हम भुला नहीं पाएंगे। ऑडियंस, लास्ट में मुझे आपका क्लैपिंग चाहिए एट द एंड ऑफ द सॉन्ग।